हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ ए रिंग। ओके, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ ज़ीरो डिवाइज़र? उससे पहले हमें रिंग का डिफिनेशन रिकॉल करना पड़ेगा। रिंग क्या होता है? आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन is said to be a ring is said to be a ring if it satisfy three property. पहला क्या? R is an abelian group under addition and second, R is a semi group under मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और थर्ड, बोथ लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ holds. Distributive law holds. That means A into B plus C is equal to AB plus AC. ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड B plus C into A is equal to BA plus C. ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो ये रिंग होगा। अगर ये रिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो हो जाएगा आबिलियन रिंग, सॉरी कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है। आइए चलिए जीरो डिवाइजर की तरफ चलते हैं। वो बोला है लेट आर प्लस डॉट इज ए कम्यूटेटिव रिंग। ओके, कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए एंड ए नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द रिंग ए not equal to 0 which belongs to R. Okay, and another element B also non-zero belongs to R. R means ring. दो एलिमेंट A and B, ठीक है। तो वो बोलता है ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट दो लो A and B सच दैट उनका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। देन द रिंग हैज जीरो डिवाइजर। मैं फिर से बोलता हूँ, एक नॉन जीरो एलिमेंट ए एंड अनदर नॉन जीरो एलिमेंट बी, उसका प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए तो रिंग में जीरो डिवाइजर है। ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं Z6 की बात करूँ, Z6 में एलिमेंट किस टाइप के हो गए? देखो, Zn क्या है? इंटीजर मॉडुलो n। उसमें एलिमेंट किस तरह के हो गए? 0 1 2 3 अप टू n-1। तो Z6 पे किस तरह के एलिमेंट हो गए? 0 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर मैं दो नॉन जीरो एलिमेंट 2 and 3 लूँ, उनका प्रोडक्ट हो जाता है 2 into 3 is equal to 6। 6 अंडर मॉडुलो 6 is equal to 0। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो ये इसका ज़ीरो डिवाइजर है। ठीक है। इसको कहते हैं हम ज़ीरो डिवाइजर। चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट दिया हुआ है 6, आगे जाके वो बड़ा बड़ा एलिमेंट आएगा 100 200 इस टाइप का एलिमेंट आएगा। हम थोड़ी इस तरह के ढूंढेंगे, तो हमें शॉर्ट ट्रिक जानना चाहिए। ठीक है। देखो, फॉर जेड एन इंटीजर मॉडुलो n। ठीक है। तो ट्रिक क्या कहता है? अगर n इज इक्वल टू p, p मीन्स प्राइम, देन ZP हैज नो जीरो डिवाइजर। इफ n नॉट इक्वल टू प्राइम देन Zn हैज जीरो डिवाइजर। देखिए
मैं एक लेता हूँ सेट Z3, ठीक है। इसमें एलिमेंट हो गए 0 1 2। देखो जो को भी दो एलिमेंट लो उनका प्रोडक्ट कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो अगर n प्राइम है तो नो ज़ीरो डिवाइजर। अगर n प्राइम नहीं है मतलब Z6 लेता हूँ 0 1 2 3 4 5, इन दोनों का एलिमेंट 6 होगा। 6 अंडर इंटीजर मॉडुलो 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो डिवाइजर, ठीक है। अगर प्राइम हुआ तो ज़ीरो डिवाइजर नहीं है, अगर प्राइम नहीं हुआ तो ज़ीरो डिवाइजर है, ठीक है। नेक्स्ट ZNI गॉसियन इंटीजर मॉडुलो n। इसमें किस टाइप का एलिमेंट हो गया, ZNI A प्लस IB सच दैट A B बिलोंग्स टू इंटीजर मॉडुलो n, ठीक है। अगर ये n प्राइम नहीं हुआ तो इस सेट में ज़ीरो डिवाइजर होगा। अगर ये प्राइम हुआ तो इसमें दो केस आते हैं, ठीक है। अगर ये प्राइम हुआ इसमें दो केसेस आते हैं। वो दो केसेस क्या है, फर्स्ट वन, इफ 4 डिवाइड्स p माइनस 3 देन इट हैज नो ज़ीरो डिवाइजर, नो ज़ीरो डिवाइजर नहीं मिलेगा। अगर 4 डज नॉट डिवाइड p माइनस 3 देन इसमें ज़ीरो डिवाइजर मिलेगा, ठीक है। मैं लेता हूँ एग्जाम्पल Z7, ये प्राइम है, Z7i ये प्राइम है, तो ये हो जाएगा 4 p माइनस 3 माइनस 7 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड 4। तो 4 को डिवाइड करता है तो इसमें ज़ीरो डिवाइजर नहीं होंगे। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ Z5, तो 4 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 नॉट डिवाइड्स टू 4, दो को डिवाइड नहीं करेगा तो इसमें ज़ीरो डिवाइजर मिलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट R1 and R2 are zero divisors, then R1 क्रॉस R2 is always zero divisor। एक ज़ीरो डिवाइजर लेते हैं Z4 और एक लेते हैं Z6, तो इसमें से एक एलिमेंट लेते हैं 0 1 और इसमें से 1 0, तो इनका प्रोडक्ट 0 0 हो जाएगा, तो इसमें भी ज़ीरो डिवाइजर मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, सो ये रहा ज़ीरो डिवाइजर का कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक।